बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, बहनों और भाइयों, दुनिया बड़ी दुखी है, बड़ी परेशान है, बड़े गमों का शिकार है, बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेल रही है। दोस्तों, आज का जो मैं आपको वजीफ़ा और जो अमल बताऊंगा वो दो बातें हैं। दोस्तों, दो बातें, अगर आपने ये दो बातें, यकीन मेरी बात का कर लीजिए, आपको अल्लाह का वास्ता है कि आप मेरी बात का यकीन कर लीजिए कि अगर आपने मेरी ये बताई हुई दो बातों पे अमल कर लिया तो भाइयों और बहनों, दौलत, शोहरत, इज्जत, पैसा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सिर्फ मैं अभी जो आपको दो बातें बताने वाला हूं, इन पर अमल करें। यकीन कीजिए, इंतहाई अज़मूदा बात मैं आपको देने लगा हूं, ऐसी बात कि शायद ही आपने कभी किसी से सुनी हो। सिर्फ दो बातें, जमीनों आसमान आगे पीछे हो सकते हैं। दोस्तों, दो अमल, सिर्फ दो अमल है अमीरी के और बेहतरीन जिंदगी हासिल करने के। बेहतरीन सिर्फ दो अमल, तकदीर आपके आगे हथियार डाल देगी। ये बात आपने जहन में रखनी है। और अगर ऐसा ना हो तो आप मुझे जो मर्जी कह लेना, मैं बर्दाश्त करूंगा और मैं इस काबिल भी हूँगा उस वक़्त कि आप अगर ये कहेंगे कि भाई तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है, तो मुझे मंजूर होगा। दुनिया बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और सोचती है कि कहाँ जाएं, किसको अपना गम और किसको दुखड़ा सुनाए। और अगर आप कहीं जाएं भी तो कोई आपका दुख और गम सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोग जो है ना, वो आपके अंदर का दुख नहीं समझ सकते। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, कोई भी आपके अंदर का दुख नहीं समझ सकता और ना ही उसे खोजने की, तलाश करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये बहन है, ये भाई है, ये बेचारा क्यों परेशान है, क्यों तकलीफ है। ये दुनिया जो है ना, बड़ी जालिम है और माफ कीजिए, इसमें आप भी हैं और मैं भी हूं, कोई किसी का नहीं है। दोस्तों, लोगों को तो बस तमाशा चाहिए होता है, तमाशा, कि इसका तमाशा देखें, देखें ये क्या करेगा। ठीक है जी, जैसे बंदर नहीं मदारी करता, इस तरह वो जो बंदा मुसीबतों परेशानियों में फंस जाता है, दुनिया उसका फिर मजा लेती है, तमाशा लेती है। वो इस मकाम पर, इस मौका पर किसी शायर ने बड़ा ही खूब कहा था कि जो मुझ पे गुजर गई वो मैं ही जानता हूँ, जो मुझ पे गुजर गई वो मैं ही जानता हूँ, दुनिया तो लुत्फ लेगी मेरे वाकयात में। भाइयों और बहनों, जो इस वक्त मैं आपको दो अमल बताऊंगा, अगर आप ये करने में कामयाब होगे, जो कि बहुत आसान है, इंतहाई आसान, और आप ये अमल जब करेंगे ना तो आप अपने अंदर से, अपने मन से महसूस करेंगे कि आपको बेतहाशा खुशी मिल रही है, बेतहाशा। आपकी गरीबी पर, मोहताजी पर स्प्रे स्प्रे फिर जाएगा। जैसे कीड़ा मार स्प्रे होता है ना, लोग अपनी फसलों में, अपने खेतों में करते हैं, लोग अपने घरों में करते हैं कीड़ा मार स्प्रे। आपकी मजबूरियों पर स्प्रे फिर जाएगा। ना फिरे तो मैं जो अवतार हूं, गरीबी आपके पास आएगी अलविदा कहने के लिए, मोहताजी आपके पास आएगी अलविदाई सलाम देने के लिए। बल्कि हो सकता है कि वो मिठाई का डब्बा भी साथ लाएगी, ले भाई कि मैं जा रही हूँ, बस आखिरी ये मेरा तोहफा कबूल कर ले। हो सकता है कि मजबूत से पेड़े लाए आपके लिए, बर्फी और सही खालिस दूध वाली दोस्तों, मजाक तो हो गया अपनी जगह। अब मैं आता हूं अपने असल मुद्दे की तरफ, असल बात की तरफ, कि दो चीजें आपने, दो अमल क्या करने। दोस्तों, तकदीर आपके आगे हथियार डाल दे, उसके लिए आप दोस्तों, आपने पहला जो अमल करना है वो ये है कि हालात कैसे भी हो, किसी तरह की भी आप मुश्किल में हो, आप अपने घर में एक खूबसूरत सा डब्बा बनाएं, खूबसूरत सा, जिसका नाम रखें सदका बक्स। इंतहाई खूबसूरत सा स्पेशल बनवाएं, उस पर पैसे लगाएं। यकीन करें कि मेरा रब आपको इतना नवाजेगा कि आपकी सोच वहां तक नहीं जाएगी। दोस्तों, दिन का आगाज ऐसे करें कि आप उसमें थोड़ा सा रोजाना सदका डालते रहें। रोजाना 50 रुपए, 100 रुपए, इतने नहीं है तो 30 रुपए, 20 रुपए तो डाल सकते हैं। अच्छा, 10 रुपए डाल दें, चाहे आप कितने ही क्यों ना कमजोर हों, माली तौर पर आप मजबूत ना हो, तो दोस्तों 10 रुपए डाल दें। मेरी इस फकीर की बात याद रखिएगा। मैं आपके सामने वीडियो बनाता हूं ना, आज मैं अपनी हकीकत बताऊं, मैं एक फकीर बंदा हूं। यकीन कीजिए, मेरा रब जानता है और मेरा रसूल जानता है। दोस्तों, एक सदका बक्स बनाएं, उसमें आप रोजाना अपनी इस्तिताअत के मुताबिक 100 डाल सकते हैं, 50 डाल सकते हैं, नहीं तो 30, नहीं तो 20,
10 रुपये डाल दें, रोज़ाना उसमें सदका डालते रहें। 10 रुपये या जितनी आपकी इस्तात है, जितनी आपकी तौफीक है। और महीने के आखिर में अपने किसी मुस्तहिक रिश्तेदार, मोहल्लेदार, इसके बाद या गली मोहल्ले के किसी मुस्तहिक को वो चंदा, वो नजराना दे दें। ऐसे दें कि उसकी अना को ठेस ना पहुंचे। वो कहते हैं ना, चंगिया चंगिया नाल लालो यारियां ते मुश्किलां आसान हो जान सारियां। ऐसे उसे दें, ऐसे उसकी मदद करें कि एहसान उस पर करना तो दरकिनार, उसकी अना को भी ठेस ना पहुंचे, उसकी खुदी भी मुतासर ना हो। यकीन कीजिए आपके अंदर से एक खुशी और इत्मीनान उठेगा और फिर उसके बदले आपके घर में रौनकें लग जाएंगी इंशाल्लाह। ये कुछ अरसा आप अमल करके देखें। ये ना हो ना कि वो एक बच्चा था ना, वो कुल्फी जमाने के लिए फ्रिज में उसने दूध रखा और हर 2-4 मिनट बाद फ्रिज खोलता और देखता कुल्फी जम गई है, फ्रिज खोलता और देखता कुल्फी जम गई है। फिर उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा सुबह रखी है तो रात को देखना या कल देखना, ऐसे तो नहीं ना होता कि हर 2 मिनट बाद खोलते हो चेक करते हो कुल्फी बन गई है कि नहीं। आप ये सदके वाला अमल करें और 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह देखें फिर मेरा मालिक आप पर कैसियां मेहरबानियां फरमाता है। और दूसरा अमल दोस्तों वो क्या है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। ये वजीफा है। 10 बार पढ़ें, 1 बार पढ़ें, 100 बार पढ़ें, जितनी बार भी पढ़ेंगे, मैं इस पर आपको तादाद नहीं दे रहा। सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें, रात को पढ़ें, वजू में है तो पढ़ें, नहीं वजू में तो तब भी पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। दोस्तों ये वजीफा तो ऐसा है कि ख्वातीन के वो अयाम जब वो नमाज नहीं पढ़ती, तो अगर उन्होंने ज़बानी याद कर रखा है तो वो उस वक्त भी पढ़ सकती हैं। जो बंदा सदका देता है, इस्तग़फ़ार करता है, उस पर कभी बुरा वक्त दोस्तों नहीं आता। ये अल्लाह ताला की ज़ात का फैसला है, ये एक तकदीर का फैसला है। दोस्तों मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ एक हदीस नबवी सुनाकर कि एक हदीस नबवी का मफहूम है कि अगर सदका करने वाला जान ले और समझ ले कि उसका सदका फकीर के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, तो यकीनन जो सदका ले रहा है उसको इतनी लज्जत नहीं आएगी जितनी देने वाले को आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीबों की, मोहताजों की मदद कीजिए। 2 चीजें, एक सदका और दूसरी अस्तगफार, यानी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।